क्लास 12 चैप्टर 3 आपका स्टार्ट करते हैं हम। मैट्रिक्स है आपका, आज पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैथ में ऑपरेशन क्या होता है? मैथ में ऑपरेशन है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यही सब होता है। क्या कहते हैं आपका ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैथ में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स में प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई, यही सब देखने वाले हैं। मैथ में ऑपरेशन बेसिकली 4 ही है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, यही है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में सबसे पहले आना आता है आपका पॉइंट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला पॉइंट है आपका एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब सम होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सम कर देंगे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक मतलब यही है। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर सेम हो, उसके बाद क्या करेंगे? देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी एडेड। देन corresponding element should be added, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल 6 है आपका, एग्जांपल नंबर 6 गिवन है आपको। देखिए, अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एग्जांपल के बेस पे एक्सरसाइज में है तो मैं उसे बताऊंगा नहीं, आप एग्जांपल के बेस पे उसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए √3 1 एंड -1 2 3 एंड 0, ये आपका मैट्रिक्स ए है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है आपका 2 रो है एंड 3 कॉलम है, दिख गया होगा। फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। एंड द मैट्रिक्स बी आपका है 2 √5 एंड 1 -2 3 एंड हाफ, ये आपका मैट्रिक्स भी है। इसका भी ऑर्डर देखिए 2 × 3 है, तो मतलब सेम ऑर्डर है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम हो जाएंगे। इसको उठाएंगे, इसमें जिस पोजीशन में है, जिस हाल में ये है उसी हाल में ये है। कैसे हाल है? जो एड्रेस है A11 ये है, A11 ये है, तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को हम सम कर देंगे। तो अपने को सम करना है, फाइंड द A + B। तो A + B के लिए ऐसे ही रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा। अगर आप पोटैटो सम करते हो तो पोटैटो ही आएगा, तो ऐसे ही 2/3 का सम करेंगे तो ऑर्डर वही आएगा 2/3। तो √3 और 2 का सम करेंगे तो क्या मिलेगा? √3 + 2। 1 को √5 में सम करेंगे तो 1 + √5। -1 को 1 में सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ रहा है ना? ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पोजीशन के हिसाब से ये 2 का इसमें करेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। और 3 को 3 में सम करेंगे तो हो जाएगा 6, और 0 को हाफ में सम करेंगे तो हो जाएगा हाफ। दिस इज योर आंसर A + B। ऐसे ही अगर इसका A - B करना हुआ तो चलो इसी वक्त माइनस भी बता दिया जाए, A - B। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा, तो √3 - √2 हो जाएगा। जहाँ प्लस है वहीं पे माइनस, 1 - √5, -1 होके -2 हो जाएगा। और 2 का -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना आप 12th वाले पता है। इसमें से इसको माइनस करने जा रहे हैं तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, 4 रहेगा। और 3 से -3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 से हाफ माइनस करेंगे तो -हाफ हो जाएगा। तो A + B भी बता दिया और A - B भी बता दिया आपको, ये इतना नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 7 देखिए। तो आप सीख गए ऑपरेशन में, प्लस सीख गए और माइनस सीख गए। अच्छा, एक मैट्रिक्स को अगर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैट्रिक्स को अगर किसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा किसी नंबर से, तो पूरे सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। लिसन केयरफुली, इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, देन द नंबर इज मल्टीप्लाइड
to all the element of the matrix. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 7, इफ ए इक्वल टू है, आपको गिवन है 1 2 3 1 2 3 एंड 2 3 1 एंड बी इक्वल टू गिवन है आपको 3 -1 3 -1 0 and 2. Now you have to find the value of 2a minus b. 2a minus b अपने को ये कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला काम आपका होगा कि मैट्रिक्स ए है, इसको हम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जितने एलिमेंट हैं सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ मिला। तो इसको हम यहीं से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखिए 2a का मतलब हुआ 2 4 6 4 6 2, क्या हुआ, सारे एलिमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस बी को यहाँ रखिए, 3 -1 3 -1 0 एंड 2। अब एक काम कीजिए, माइनस को मैं प्रेफर में करता नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आराम से सीखिए, ये देखिए 2 4 6 4 6 2, ये हो गया। इसको हम -1 से, यहाँ -1 है, -1 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा प्लस। क्योंकि मैं माइनस हमेशा अवॉइड करता हूँ कि गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ -1 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो -3 + 1 -3 1 0 एंड -2। अब क्या होगा, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम हो जाएंगे। 2 का -3 में सम कर दीजिए, क्या आएगा, 2 का -3 में सम करेंगे तो -1, 4 का 1 में 5 सम हो जाएगा, और 6 का -3 3 हो जाएगा, 4 का 1 में सम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 का 0 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 का -2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम हो गया। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। फर्स्ट है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में जैसे 2 + 3 = हुआ 3 + 2, आइदर वे, मतलब 2 + 3 5 आएगा, और रिवर्स करके बोलो 3 + 2 वो भी 5 आएगा। तो बट लेकिन यहाँ पे सेम ऑर्डर होना चाहिए। सपोज करते हैं, देखिए लेट ए इज अ मैट्रिक्स Aij एंड द ऑर्डर इज m × n, एंड सेकंड मैट्रिक्स B इज Bij एंड ऑर्डर सेम m × n। देन कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा, a + b = हो जाएगा b + a, ठीक है। बट द कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट फॉलोड इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स में फॉलो नहीं होता है कम्यूटेटिव लॉ। अगर a × b और b × a बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एसोसिएटिव लॉ, ये साथ का लॉ है, साथ साथ चलेगा। देखिए अभी जैसे अगर सेम ऑर्डर का है, जैसे ए है बी है, एक नेक्स्ट मैट्रिक्स ले लो Cij m × n, ठीक। अब देखिए क्या होगा, a + b + c। तो यहाँ पे b और c एक साथ हैं, एक बॉक्स में, झगड़ा हो गया किसी बात पे तो b चला आएगा बगल वाले के पास, a + b, और ये हो गया c।
दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ। थर्ड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ क्या सम करें उसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे मैट्रिक्स ए में अगर 0 सम कर देंगे तो क्या आएगा ए। तो इसने अपनी आईडी जो है बरकरार रखी है। कब होगा ए? जब किसी मैट्रिक्स में आप 0 सम करेंगे तभी आएगा, वो जैसा है वैसा बना रहेगा। इसीलिए बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और एक है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स एडिटिव इनवर्स का मतलब वो जैसे 2 में -2 सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। मतलब ऐसा क्या सम कर दें कि वो 0 बन जाए, तो अब होता है एडिटिव इनवर्स। ये समझ गए? जैसे 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -5 होगा, -5 का एडिटिव इनवर्स 5 होगा, ताकि सम करे तो 0 हो जाए। तो जैसे ए मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स -a होगा, ताकि क्या बन जाएगा 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। आई थिंक ये प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 8 देखिए आप। मैंने बताया किसी मैट्रिक्स को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल 8 है आपका। इफ ए इक्वल टू है आपके पास मैट्रिक्स ए है 8 0 4 -2 3 6 एंड मैट्रिक्स बी है आपके पास 2 -2 4 2 -5 1 ये है। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। देन फाइंड मैट्रिक्स x such that 2a + 3x इक्वल टू है 5b। तो अभी बताया मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में जितने एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करके लिखिए। 2 से पूरे a को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 0 8 -4 6 एंड 12 ये हो गया 2a। 3x इसको ऐसे रहने दीजिए, अपने को x निकालना है। 5b तो 5b 5 से मल्टीप्लाई करो 10 -10 20 10 -25 एंड 5 ये हो गया। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आएगा, ट्रांसफर कर दीजिए आप। 10 -10 20 10 -25 एंड 5। अब ये तो यहीं पे था और ये जाके जैसे ट्रांसफर ला नहीं होता वैसे यहाँ से जाके साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका। ये लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ पे इसका साइन प्लस है, जब RHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 16 0 -8 एंड 4 ये क्या कर दिया, सॉरी 8 -4 और ये हो गया 6 एंड 12।
अब मैंने बताया था कि माइनस मैं रखता नहीं हूँ यहाँ पे, उसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका, ऐसे आ जाइए यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 एंड 5, और ये माइनस से इनसाइड में मटेरियल में मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। -16 0 -8 एंड 4 -6 एंड -12। ठीक है, अब इसका सम कर डालिए आप लोग। 10 से -16 -6 -10 एंड 0 -10 20 -8 12 10 + 4 14 -31 -7, ये हो गया आपका 3x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या आएगा 1/3 -6 -10 12 14 -31 एंड -7। अब चाहो तो 1/3 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका x आ गया है